नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की वाणी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान नाम का जप हमारी आत्मा को आध्यात्मिक विकास और आखिर में मुक्ति के लिए कैसे तैयार करता है। तो चलिए सीधे उस बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। एक ऐसा विचार जिसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। किसी भी आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिए सबसे पहले एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, और वो नींव है गहरी, बहुत गहरी विनम्रता। अब देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि इसे रोजाना जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे खुद को सबसे छोटा मानकर हर मुश्किल को सह लेना, या फिर उस पेड़ की तरह बन जाना जिसे कोई पत्थर भी मारे तो वो बदले में फली देता है, छाया देता है। सबको सम्मान देना, लेकिन खुद सम्मान पाने की इच्छा से पूरी तरह आजाद रहना। और तो और, जब कोई तारीफ करे तो उसे अपने ऊपर लेने के बजाय सीधा परमात्मा को समर्पित कर देना। तो ठीक है, नींव तो तैयार हो गई। अब अगला कदम है उस आध्यात्मिक पौधे को नेगेटिव असर से बचाना। यहाँ पर दो तरह की संगति के बारे में बताया गया है, और इसका असर कितना गहरा होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एक है सत्संग, यानी भक्तों और संतों का साथ। ये हमारी साधना को और मजबूत बनाता है। और दूसरा है कुसंग, यानी ऐसे लोगों का साथ जो भक्ति मार्ग के विरोधी हैं। ये रास्ते में रुकावटें पैदा करता है, यहाँ तक कि हमें रास्ते से भटका भी सकता है। और ये बचाव सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये हमारे मन, शरीर और वाणी तीनों के लिए एक ढाल की तरह है। मतलब न सिर्फ ऐसे लोगों से शारीरिक तौर पर दूर रहना है, बल्कि उनके बारे में बात करने या सुनने से भी बचना है। और सबसे गहरी बात, अकेले में भी उनके बारे में सोचना, ये भी एक तरह का कुसंग ही माना गया है। ये असर इतना बारीक, इतना सूक्ष्म हो सकता है कि ये हमारे भोजन तक में शामिल है। मतलब ये बात इस पर जोर देती है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाना कितना जरूरी है, हर स्तर पर। तो जमीन तैयार हो गई, उसकी हिफाजत भी कर ली। अब हम आते हैं उस मुख्य अभ्यास पर जो इस पूरी यात्रा को असल में ऊर्जा देता है, पावर देता है। तो नाम जप आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। ये तो राधा या कृष्ण जैसे दिव्य नामों को लगातार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करना है। असल में इसे सभी साधनाओं का निचोड़ माना गया है। इस अभ्यास की जरूरत और इसकी ताकत को समझाने के लिए इससे बेहतर मिसाल क्या होगी कि ये दुनिया एक डूबते हुए जहाज की तरह है, और भगवान का नाम वो लाइफ जैकेट है जो हमें बचा सकता है। और एक बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि कितनी बार जप किया, इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे किया। मतलब दिल से, प्रेम से की गई एक पुकार भी परमात्मा तक पहुंच जाती है, जबकि बिना भाव के किए गए करोड़ों जप भी शायद बेकार चले जाएं। और इसीलिए लगातार याद करने पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि हमें क्या पता कौन सी सांस आखिरी हो। इसलिए हर सांस को ही जप बना लेना, यही सबसे बड़ी तैयारी है। तो सवाल ये है कि इतने समर्पण से की गई साधना का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है हमारे अंदर की दुनिया का पूरी तरह से बदल जाना, एक गहरा बदलाव। और ये बदलाव कोई साधारण एहसास नहीं है, ये भक्ति की एक खास अवस्था है जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इसके कुछ साफ संकेत होते हैं। यही वो मंजिल है जहां भगवान हमारे दिल में ही प्रकट हो जाते हैं। इस जागे हुए प्रेम का सबसे पहला बाहरी संकेत है आंखों से आंसुओं का बहना। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं होते, ये तो अंदर उमड़ रहे दिव्य प्रेम के होते हैं। दूसरा संकेत, भाव इतना तीव्र हो जाता है कि भगवान का नाम लेते लेते या बोलते हुए आवाज भर आती है, गला रुंध जाता है। और आखिर में शरीर खुद जवाब देता है, एक रोमांच की लहर दौड़ जाती है, जिसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। ये आध्यात्मिक आनंद की चरम अवस्था है। तैयारी और साधना का ये पूरा रास्ता जीवन के सबसे बड़े अनुभव को बदलने पर जाकर खत्म होता है, और वो अनुभव है मृत्यु का क्षण। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है कि एक भक्त के लिए आत्मा का शरीर छोड़ना कितना सहज और बिना किसी दर्द के होता है। जैसे किसी हाथी के गले से फूलों की माला गिरे और उसे पता भी न चले। तो सार यही है कि जो भक्त नाम जप करते हैं वो उस पीड़ा से आजाद होते हैं जो आम तौर पर होती है। यहाँ तक कहा गया है कि यमराज भी उससे डरते हैं जिसकी जुबान पर भगवान का नाम हो। ये तो बस पुराने कपड़े बदलकर नए पहनने जैसा है। आत्मा बिना किसी तकलीफ के शरीर छोड़ देती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। अगर हर सांस सच में भगवान को याद करने का एक मौका है, तो ये एक सोच
हमारे एक एक दिन को कैसे बदल सकती है।